Okay. So student Palak Mittal, please be on the line. Palak Mittal, जल्दी से आइए लाइन पर. पलक. Yes, sir. पलक, ये हमारे क्लास के नोट्स हैं बच्चे. एंड आई स्टार्टेड फ्रिक्शन इन द लास्ट क्लास. सबसे पहले फ्रिक्शन क्या होता है? आपने स्क्रीन शेयर की हुई है? स्क्रीन शेयर अभी नहीं हो रहा क्या? No, sir. Okay, just a minute. Just a minute, students. Good evening, sir. Yes, good evening. Yes, Palak, now it is shared. Yes, sir. So student, last class में मैंने friction start किया था. Palak, are we comfortable कि how friction is actually developed between the two bodies, between the two surfaces which are in contact? तो इसकी tendency होती है just to oppose the which motion? Relative motion. तो friction हमेशा दो bodies पर जो contact में है, it always acts in opposite direction, और ऐसे adjust होगा, it can oppose the relative motion. So are we comfortable in the types of friction? Pranjal Gulati, types of friction, static and kinetic. Static तब तक act करता है जब तक body की slipping start नहीं हो जाती, and the maximum value of static friction we call as student limiting friction. और अगर आपको किसी body की slipping start करनी है, then the applied force must be greater than limiting friction. Equal में भी slipping start नहीं होगी. And Palak Mittal, what is the formula of limiting friction? Palak Mittal. Yes, Palak. mu s into n. mu s कहलाता है बच्चे कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, जो हर सरफेस का आपको गिवन होगा, और नॉर्मल आप ग्राउंड सरफेस के थ्रू जितना लगेगा वो फाइंड आउट कर सकते हैं. एंड वंस द स्लिपिंग स्टार्ट, फ्रिक्शन स्टिल एक्ट्स, व्हिच इज कॉल्ड एज काइनेटिक फ्रिक्शन. काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्लियर है पलक मित्तल? म्यू के इनटू एन. और बच्चे म्यू के की जो वैल्यू होती है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, इट इज स्लाइटली लेस देन म्यू एस. तो इस रीजन से जो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आती है वो लिमिटिंग से स्लाइटली लेस होगी. आर वी कंफर्टेबल? Yes, sir. अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट ये बताइए, ये क्वेश्चन आपको कराया था, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन? अंशदीप, इस क्वेश्चन में डाउट हो तो यू कैन आस्क प्लीज. अंशदीप. No, sir, it's clear to me. It's clear to you. Any doubt how pulling is easier task as compared to pushing? Ridhima Gupta, is it clear to you how pulling is easier than pushing? Yes, Ridhima. Sir, can you explain? सर मेरे को ये दोबारा समझा. अरे चलिए एक बार मैं इस पेज पर देखो, पुलिंग और पुशिंग को कैसे कंपेयर किया था. एक बार अथर्व प्लीज बी ऑन द लाइन. अथर्व. यस सर. अथर्व, मैं इसको सिंपल वे में अगर एक्सप्लेन करूं, बेटा ये केस है पुलिंग का और ये केस होता था पुशिंग का. यू एग्री विद मी? यस सर. अच्छा, जहां पुशिंग कर रहे हो ध्यान से सुनना, इसका डाउनवर्ड कंपोनेंट फोर्स का कितना आता था? विल इट नॉट बी एफ साइन थीटा? एफ साइन थीटा. और अगर आप इस केस में पुलिंग के केस में आते हैं तो एफ का बेटा अपवर्ड कंपोनेंट कितना होता है? टेल मी. इट इज एफ साइन थीटा. इज इट? ठीक है ना? अच्छा, अब आप मुझे यहाँ बताइए, यहाँ नॉर्मल ऊपर लगेगा ग्राउंड सरफेस के थ्रू, mg विल बी एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. अच्छा, यहाँ भी आ जाइए, नॉर्मल अपवर्ड लगेगा, mg विल बी एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि अगर मुझे वर्टिकल फोर्सेस को बैलेंस करना है तो n और f sin थीटा दे आर एक्टिंग अपवर्ड. यू एग्री विद मी? यस सर. तो आप लिखोगे n प्लस f sin थीटा दोनों मिलके किसको बैलेंस कर रहे हैं? दे आर नॉट बैलेंसिंग mg. तो नॉर्मल कितना आएगा जल्दी बताइए? mg माइनस f sin थीटा. अच्छा, यहाँ पर भी करते हैं, नॉर्मल लग रहा है बेटा अपवर्ड, और f sin थीटा और mg बोथ आर एक्टिंग डाउनवर्ड. यस सर. तो n किसको बैलेंस करेगा? mg प्लस f sin थीटा. अच्छा, मुझे बस ये बता दीजिए नॉर्मल किस केस का ग्रेटर है? सेकंड वाला केस है बेटा पुशिंग, एंड फर्स्ट केस था इट वाज पुलिंग. सर नॉर्मल का ग्रेटर होगा. अच्छा, अब आप ये बताइए, किसी भी चीज को स्लिपिंग स्टार्ट करनी है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला हमने क्या सीखा? इज इट नॉट म्यू एस एन? तो जहां नॉर्मल ज्यादा आएगा वहां लिमिटिंग रिक्वायरमेंट भी तो ग्रेटर होगी. यू एग्री विद मी? अच्छा, ओके सर. यस सर. तो क्या सेकंड केस का नॉर्मल हायर है तो मेरी लिमिटिंग रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो मुझे ज्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा. हरजोत, इज इट क्लियर टू यू नाउ और नॉट? हरजोत. ओके फाइन. तो स्टूडेंट लास्ट क्लास में जितना भी काम हुआ है एक बार बहुत अच्छे से देख लीजिए
क्या आपको कहीं पर भी कोई डाउट तो नहीं है? इस टाइप के क्वेश्चन जो कराए थे। पलक मित्तल, आर वी कंफर्टेबल इन दिस क्वेश्चन आल्सो? पलक, Yes, sir. अच्छा उसके बाद बताइए, फोर्स ऑन इंक्लाइंड सरफेस, जस्ट मैंने शुरू किया था, एक कंसेप्ट डिस्कस हुआ था, एंगल ऑफ रिपोज। क्या डेफिनेशन होती है, पूरी क्लास को याद दिलाओ एंगल ऑफ रिपोज की। चाहना मलिक, आप याद दिलाओगी, व्हाट इज एंगल ऑफ रिपोज? Sir, Yes, Chahan. minimum angle of inclination. It is the minimum angle of inclination after which block can start sliding on the inclined surface. चाहना, Yes, sir. जब आपका mg sin थीटा, बच्चे देखिए एक बार दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूं, ये mg sin थीटा है जिसकी वजह से बॉडी स्लिप होती है अलोंग द इंक्लाइंड। यू एग्री विद मी चाहना मलिक? और जब ये mg sin थीटा किसको ओवरकम कर जाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन को, तब आपकी स्लिपिंग की स्टार्टिंग होगी। तो जल्दी बताइए, mg sin थीटा शुड बी ग्रेटर देन μs into n, ये फॉर्मूला बना सकता हूं मैं? Yes, और sir. नॉर्मल कहां से आया था, नॉर्मल बैलेंस करता है mg cos थीटा। Cos theta. तो कैन आई से कि लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाएगा μs into mg cos थीटा। चाहना मलिक, Yes, sir. तो mg से mg विल गेट कैंसिल्ड आउट और आपकी इक्वेशन आएगी sin थीटा अपॉन cos थीटा इज ग्रेटर देन μs और tan थीटा इज ग्रेटर देन μs। तो थीटा की जो मिनिमम वैल्यू आई है, दैट इज एंगल ऑफ रिपोज, आई मीन tan इनवर्स μs। चाहना मलिक, Yes, sir. मैं आपको स्टूडेंट एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं। चलिए एक बार नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं, एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। पलक मित्तल, प्लीज बी ऑन द लाइन। पलक, Yes, sir. पलक, एक काम ये करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक इंक्लाइंड सरफेस दिया हुआ है, जैसे स्टूडेंट एवरीवन हैज टू अंडरस्टैंड क्या मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से। फॉर एग्जांपल पलक, दिस इज योर इंक्लाइंड सरफेस Yes. और आपको ये थीटा की वैल्यू देखनी है, ठीक है? Yes. अब आपका ब्लॉक स्लिप करेगा कि नहीं करेगा ये चेक करना है। पलक, हमें ये बात समझ में आ गई है कि जब तक एंगल ऑफ रिपोज से बड़ा एंगल नहीं रखेंगे बॉडी की स्लिपिंग स्टार्ट नहीं होगी। यू एग्री Yes. विद मी? चलिए अब यहां पर आ जाइए। फॉर एग्जाम्पल आपको थीटा दिया गया है 30 डिग्री। हाउ मच इट इज? 30 degree. 30 डिग्री। और मैं आपसे ये बात पूछता हूं कि फाइंड आउट, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं जस्ट, acceleration of the block on inclined surface if coefficient of friction between block and inclined surface is, फर्स्ट पार्ट मान लेते हैं कि μs की वैल्यू कुछ आपको गिवन है। फर्स्ट केस में मैं ले लेता हूं 0.7 एंड इन सेकंड केस आई विल टेक μs इज इक्वल टू 0.2। कैसे स्टार्ट करेंगे? चाहना मलिक, मैं आपसे ये क्वेश्चन डिस्कस करना चाहता हूं। चाहना मलिक, प्लीज बी ऑन द लाइन। हाँ जी। Sir, mass. मास तो मैंने दिया नहीं, अब मैं मास को m एज्यूम कर लूं, एक बार बताइए। Yes, sir. अच्छा चाहना, चलिए ये क्वेश्चन एक फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब देखो, कोई भी ब्लॉक इंक्लाइंड सरफेस पर कब स्लिपिंग शुरू करता है? चाहना, लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या बताया था, व्हेन द स्लिपिंग स्टार्ट्स? Sir, जब उसका angle of repose बड़ा होता है. जब उसका एंगल ऑफ रिपोज से ग्रेटर है, ये Yes, कह sir. सकता हूँ कि नहीं? Yes, sir. या मैं ये भी कह सकता हूँ कि देखिए मैं लिख रहा हूँ इस सॉल्यूशन के अंदर, here block will start, very important concept, block will start sliding only if, चाहना, can I write down only if tan theta is greater than μs? Yes, इस sir. बात से एग्री करोगे? अच्छा फर्स्ट केस में चलते हैं। फर्स्ट केस में tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, पहले तो मुझे ये बताओ। tan 30 इज इट नॉट 1 by √3? Yes. 1 by √3 का मतलब है 1/1.732। स्टूडेंट इसकी वैल्यू आप अप्रोक्सीमेटली निकालोगे तो शायद ये 0.58 के आसपास आएगी, कुछ अप्रोक्स इतनी वैल्यू आती है, ठीक है चाहना मलिक? Yes, sir. अब बेटा tan थीटा तो दिख रहा है 0.58 और फर्स्ट केस में μs हाउ मच आई हैव गिवन? 0.7. 0.7। तो मैं कंपेयर करूंगा, इज 0.58 नॉट लेस देन 0.7? Yes, sir, it is. तो कहना इससे कि इस केस के अंदर तो ब्लॉक स्लाइड ही नहीं कर सकता, बिकॉज इट शुड बी ग्रेटर। यू एग्री विद मी? Yes, तो आई विल राइट डाउन, देखो स्टूडेंट कंपेयर करने का यही तरीका है, पहले आप tan थीटा निकालेंगे इंक्लाइंड सरफेस का एंड यू विल कंपेयर विद μs।
इन केस आपका tan थीटा म्यू एस से ग्रेटर आता है तो ब्लॉक विल स्लाइड, बट हियर इन दिस केस हियर ब्लॉक विल रिमेन स्टेशनरी, स्लाइड ही नहीं करेगा. यू एग्री विद मी चाहना? Yes, sir. सो हाउ मच इज एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक? Sir, 0. 0. पहले आप मुझे ये बताइए स्टूडेंट, पूरी क्लास को ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं? अनहद? Yes. तो अनहद लास्ट क्लास की लेक्चर को कंटिन्यू किया है, यहां तक मैंने आपको कराया था, तो उसी को आगे कंटिन्यू कर रहा हूं कि कोई भी ब्लॉक इंक्लाइंड सरफेस पर बेटा तब स्लाइड करता है व्हेन दिस सिचुएशन इज सेटिस्फाइड. इसको मैं अलग से क्लाउड के अंदर रिप्रेजेंट करूंगा. दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. प्रांजल गुलाटी, आर वी कंफर्टेबल इन दिस पॉइंट? प्रांजल? Yes, sir. और प्रांजल सेकंड केस का बेटा म्यू एस कितना गिवन है अपने को? इज इट नॉट 0.2? यस प्रांजल. Yes, sir. तो Am I आप मुझे audible? yes, you are audible. तो tell me in second case whether the block will slide or not. Yes, Pranjal. In the second case. Second case के अंदर अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको इंक्लाइंड सरफेस का tan थीटा which is tan 30, it is 1/√3. वही जो मैं दोबारा लिख दूं 0.58. Now this tan theta is greater than mu s, that is 0.2. That's why block will slide down. Here block will slide down. Ridhima, is it clear to you or not कि second case में block कैसे slide कर रहा है? Yes, Ridhima. Clear है, sir. कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो. No, sir. No doubt. चलिए रिधिमा, आप मुझे ये बताओ बेटा, सेकंड केस के अंदर जब ब्लॉक स्लाइड करेगा तो एक्सेलरेशन तो होगा उसके पास 100%. Yes, sir. हाउ टू गेट दैट एक्सेलरेशन? कैसे निकालना बताइए. सेकंड केस को चलिए मैं सॉल्व कर रहा हूं एक बार. दिस इज 30 डिग्री. पलक मित्तल प्लीज लाइन पर आइए एक बार. पलक मित्तल. Yes, sir. पलक, ये बात तो समझ में आ गई, जब tan थीटा म्यू एस से ग्रेटर है तो ब्लॉक की स्लाइडिंग होगी. यू एग्री विद? Yes, sir. Yes. तो पलक मुझे जल्दी से हेल्प करो कि जब ब्लॉक नीचे आएगा तो बेटा एक तो mg का कंपोनेंट लगता है mg sin थीटा, लेकिन तो फ्रिक्शन अब friction पीछे लगेगा. और फ्रिक्शन पूरी क्लास को बताओ नेचर वाइज कौन सा लगेगा? विल इट नॉट बी काइनेटिक? काइनेटिक. अब स्टूडेंट जैसे मैंने म्यू एस लिख दिया तो मान के चलते हैं म्यू के भी इतना ही है. अगर आपको अलग से नहीं दिया तो टेक म्यू के इज आल्सो 0.2. तो पलक जल्दी से बताइए बेटा, काइनेटिक फ्रिक्शन ऊपर ले लो. Yes, sir. 0.2 into और उसका फॉर्मूला बता दो, म्यू के इंटू नॉर्मल. और इंक्लाइंड सरफेस पर mg पिछली क्लास cos- में सीखा है mg cos थीटा नॉर्मल होता है, तो म्यू के mg cos थीटा. यू एग्री विद मी? yes. पलक. तो पलक, अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना है तो बेटा उसका फॉर्मूला होता है नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास. और नेट फोर्स आपको दिख रहा है mg sin 30 डाउन द प्लेन Minus like माइनस म्यू के mg cos 30 अप द प्लेन. माइनस करेंगे क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में थे, डिवाइडेड बाय मास. तो m से m कैंसिल करके कैन आई राइट डाउन g sin 30 माइनस म्यू के इंटू g cos 30. यू एग्री विद मी? yes. तो बस वैल्यू पुट करनी है. g की वैल्यू 10 ले लेता हूँ. sin 30 इज 1/2 माइनस म्यू के वाज 0.2 इंटू g की वैल्यू 10 एंड cos 30 इज √3/2. वैल्यू सिंप्लीफाई कर लेना अपने आप. सो यू विल बी आई थिंक गेटिंग द आंसर. जो भी आंसर आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में. स्टूडेंट एक बार मैंने इंक्लाइंड सरफेस को एक बार ना रिकॉल करवाया है इनडायरेक्टली. एक बार देखिए और मुझे बताइए आर यू कंफर्टेबल और नॉट. अश्मित डुडेजा, एक बार देखिए पूरा ऊपर से. अश्मित डुडेजा. Yes, sir, it is clear. अश्मित कैसे चेक करते हैं? मैं बार बार एक सेंटेंस रिपीट करवाऊंगा. कैसे चेक करते हैं एक बार पूरी क्लास को बताओ. Sir, tan theta should be greater than coefficient of static friction. फॉर स्लाइडिंग ऑफ द ब्लॉक ऑन द इंक्लाइंड सरफेस. अगर हो जाती है tan थीटा म्यू एस से ग्रेटर है तो स्लाइडिंग कराओगे. फर्स्ट केस में लेसर था तो स्लाइडिंग नहीं हुई. सेकंड केस में ग्रेटर है तो बेटा स्लाइडिंग होगी. एंड वी कैन फाइंड आउट नेट एक्सेलरेशन इज फोर्स डिवाइडेड बाय मास करके. किसी ने वैल्यू फाइंड आउट कर ली हो तो एक बार मुझसे शेयर कर सकते हैं. व्हाट इज द आंसर वी आर गेटिंग? सर 3.268. एक बार चेक कीजिए बाकी लोगों का भी क्या यही आंसर है. दिस विल बी 5. सो Yes, sir. Yes, 3 Yes, sir. how much? 3.268. 268. Any doubt in this question? एक बार बताइए. भव्या गौर, is it clear to you? भव्या. Yes, भव्या. Yes, sir. It's clear. तो भव्या एक ट्रिकी सा क्वेश्चन हो जाए, वन लाइनर काइंड ऑफ. हाँ जी. Yes. तरनजोत, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो. यस तरनजोत.
Sir, no doubt. नो डाउट। चलिए फिर मेरी तरफ से एक क्वेश्चन स्टूडेंट आपके लिए फ्रिक्शन के ऊपर, वेरी इजी बट ट्रिकी क्वेश्चन। यस प्रांजल गुलाटी, प्लीज बी ऑन द लाइन। Sir, Yes, who is sir, can asking? you just sir, can you show the last slide once? I didn't note it. Okay, fine. I'm done, sir. Thank you. Okay, fine. Yes, student, I am giving you one simple and tricky question. For example, this angle is 37 degree. And there is a block of 5 kg which is kept on the inclined surface. And Chahana Malik, please be on the line. Yes, sir. चाहना इसको मैंने एक स्ट्रिंग से कनेक्ट किया हुआ है एंड स्ट्रिंग इज फिक्स्ड हियर, ठीक है, ये कोई फिक्स सपोर्ट है एक तरीके से, काइंड ऑफ नेल से जैसे आपने कोई फिक्स कर रखा है, एंड दिस इज द स्ट्रिंग। चाहना वी आर गिवन द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑन इंक्लाइंड सरफेस म्यू एस, इट इज गिवन एज 0.8, फाइन। Yes, sir. और आपको ये फाइंड आउट करना है बच्चे कि how much is tension in the string. Find out tension in the supporting string. Yes, कौन बताएगा, कौन इसको जल्दी से सॉल्व कर सकता है? I am waiting for the answer. Dev Ghagad, is my question clear to you? Dev Drishti Mittal. Yes, sir. हाँ जी, जल्दी से कीजिए और मुझे भी बताइए कैसे होगा। Sir, 30. वेट करते हैं, अभी आंसर चैट बॉक्स पर भेजेंगे। सौरभ मिश्रा, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर फ्रॉम योर साइड एज वेल। सौरभ मिश्रा। Yes, any answer, students? I have received answer from Sharwani, Chahana, Devang Garg and Bhavyansh. Any answer? Anybody else? हाँ जी, आदित्य शर्मा, any answer बेटा? आदित्य? Yes sir. Any answer? Sir, ये sir हो नहीं रहा sir अभी. अभी नहीं हो रहा। What about you, Nehal Agrawal? Any answer? Nehal. Sir, I'm trying. Yes, any answer? Palak Mittal. Sir, I'm trying. Okay. Any answer, Sakshi? Yes, what about you, Saurav Mishra, Suryansh? Yes, any answer? Yash Ahuja. Yash. Sir, हाँ जी बताइए। sir, मैंने आंसर निकाल लिया बट मैं सर श्योर नहीं हूँ। अच्छा, क्यों श्योर नहीं है? व्हाट्स द रीजन? सर गलत लग रहा है। अच्छा, कितना गलत निकाला, क्या निकाला, एक बार शेयर कर दो। सर जो मैंने जो एंगल निकाला सर वो म्यू अच्छा, मुझे पहले आंसर शेयर करो एक बार। आपको ये बताना है स्टूडेंट कि स्ट्रिंग में टेंशन कितनी डेवलप होगी। चलिए मैं एक बार डिस्कशन स्टार्ट करता हूँ। आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आंसर इज 30 न्यूटन। आई डोंट नो कि वो कर क्या रहा है। चाहना मलिक, प्लीज बी ऑन द लाइन। चाहना मलिक। Yes, सर sir. मैंने आंसर भेजा, एक बार देखना। चलो अभी देखूंगा, अभी देख लेता हूँ। चाहना प्लीज टेल मी हाउ 30 न्यूटन यू आर गेटिंग।
Sir, tan theta is less than mu s. ओके देखो, सबसे पहले तो चाहना थोड़ी सी ना फील आनी चाहिए जब भी कोई ब्लॉक इंक्लाइंड सरफेस पर होता है और वहां रफनेस है, तो Yes. पहले हमें चेक करना है कि ब्लॉक की स्लाइडिंग की टेंडेंसी है कि नहीं है, पहले तो ये समझना। सबसे पहले आई विल चेक व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा हियर। tan 37 मैंने आपको क्लास में बता रखा है, tan 37 होता है sin अपॉन cos 37। सॉल्व करती हो 3/4 आएगा। Yes, sir. इज इट नॉट 0.75? Yes, sir. और बेटा म्यू एस की वैल्यू हाउ मच इट इज गिवन हियर ऑन द इंक्लाइंड सरफेस? 0.8. तो आई एम क्लियरली ऑब्जर्विंग tan theta is less than mu s because mu s was 0.8. You agree with me? Yes, sir. So will the block slide? Tell No, me sir. first. अब मुझे आप ये बताइए चाहना, ये क्वेश्चन ट्रिकी था, जैसे मैंने कहा मैं स्ट्रिंग को थोड़ी देर के लिए कट भी कर देता हूँ, विल दिस ब्लॉक स्लाइड डाउन? No, sir. कट करने के बाद भी, क्योंकि ऑलरेडी इसका tan थीटा म्यू एस से लेसर है, अभी इस पर जो mg sin थीटा है वो म्यू mg cos थीटा को ओवरकम ही नहीं कर पाया। Yes, sir. All of you have to understand कि अगर आपका tan theta mu s से less है, this block cannot slide down on the inclined surface even if the string is cut down. तो अगर मैं स्ट्रिंग को कट भी कर देता हूं तो ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा। तो स्ट्रिंग का कोई रोल है चाहना, ये बताइए। No, sir. तो स्ट्रिंग को लगा दूं चाहे मैं कट करूं, तो टेंशन तो इसमें डेवलप ही नहीं हो सकती। थोड़ा फील कीजिए, फिजिक्स तो सब्जेक्टिव फील करने का है। जब तक इस ब्लॉक में नीचे जाने की टेंडेंसी नहीं है, स्ट्रिंग टाइट होगी? आप बताइए मुझे। No, sir. तो स्ट्रिंग यहाँ टाइट ही नहीं है, तो हाउ मच टेंशन शुड आई से हियर? 0. Will it not be zero? Yes. Yes, Pranjal Gulati, are you getting it or not? Abhivandan Tandon was the only student who sent me the right answer. Yes, Palak Mittal, is it clear to you or not? Yes. Palak. तो Palak, I will write down. पहले मैं एक बार लिख दूं बेटा, फिर मैं बात करूंगा। Here, since block is not having any tendency to slide, to slide down, sorry, to slide down, so string will be having zero tension. जब तक स्ट्रिंग टाइट नहीं होती टेंशन डेवलप नहीं होती स्टूडेंट्स। यस अथर्व, नाउ यू कैन आस्क। अथर्व सर बट ब्लॉक का तो सर मास है ना, जो टेंशन। बेटा कुछ भी, मेरी बात ही नहीं समझे अभी आप। आपको इतना पूरा अच्छे से समझा दिया। जब तक आपका mg sin थीटा, नीचे mg sin थीटा लगता था कि नहीं अथर्व? यस सर। जब तक ये म्यू mg cos थीटा को ओवरकम नहीं करता तब तक बॉडी की स्लाइडिंग नहीं होती। ये बात हम जानते हैं कि नहीं जानते? यस सर। हम लिखते हैं कि स्लाइडिंग के लिए mg sin थीटा शुड बी ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू एस mg cos थीटा, ये लिखते हैं। इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमारी क्या इक्वेशन आती है? sin अपॉन cos बन जाता है tan थीटा इज ग्रेटर देन म्यू। ये बनता है कि नहीं? तो स्लाइडिंग के लिए ये रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी जरूरी है। आपका tan थीटा जो है इस क्वेश्चन के अंदर इट इज लेस देन म्यू एस। क्या स्लाइडिंग होगी ये बताइए आप मुझे। सर नहीं होगी। नाउ इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है सर। स्टूडेंट एक बार इंश्योर कीजिए। यस हरजोत, इज इट क्लियर टू यू और नॉट? हरजोत Clear, sir. स्टूडेंट ये बहुत अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा एक बार। एनी डाउट रिद्धिमा इन दिस क्वेश्चन? रिद्धिमा? No, sir. Clear है. रिद्धिमा ठाकुर, इज देयर एनी डाउट? No, sir. चलिए फिर मैं आपसे 4-5 क्वेश्चन स्टूडेंट्स अब करा के देखना चाहता हूं। तो प्लीज ये 6 क्वेश्चंस हैं, ये 6 के 6 अभी करने हैं हमें। वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1, 1 बाय 1 करते जाइए एंड प्लीज शेयर विद मी योर आंसर्स। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। Yes, Taranjot, any answer of question number 1? Taranjot?
Oh, sir, I'm doing. Okay, because first question is just one line question, one liner. Should I solve question number 1, students? Yes, Agrima, you are correct. Agrima. Bhavyansh is right. Parneet is correct. Ashmit Dudeja, yes, you are correct, Ashmit. Pranjal Gulati, मुझे भी सिखा दो जल्दी से. Pranjal Gulati, how to solve this question? Pranjal. Yes, Chahna Malik, any answer of question number 1, Chahna Malik? Yes, Umika, जितने students ने भेजा है, all have been correct in question number 1. Nehal Agrawal, Nehal, please be on the line. Nehal. Yes, sir. Nehal, how to solve question number 1, बच्चे? थोड़ा म्यूजिक है पीछे, प्लीज इसको. नेहल. सर मेरी सिस्टर की भी क्लास चल रही है. अरे म्यूजिक क्लासेस भी हैं क्या? यस सर. चलो फिर तो म्यूट ही कर लो. यस, क्वेश्चन नंबर 1 आंसर इज 0.4. चलो मैं ही डिस्कस कर देता हूँ. देखो बहुत इजी क्वेश्चन है. एक ब्लॉक है, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड सरफेस पर चल रहा है और आपको उसका डी एक्सेलरेशन दिया है 4. स्टूडेंट, इफ द ब्लॉक इज मूविंग टुवर्ड्स राइट और उसके पास डी एक्सेलरेशन है, इट मींस फोर्स इज एक्टिंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन. वेलोसिटी उसकी राइट में होगी लेकिन फोर्स पीछे लगेगा, तभी डी एक्सेलरेट होगा. एंड यू आर गिवन इट्स डी एक्सेलरेशन इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एंड आप सब लोग जानते हो जो एक्सेलरेशन मिलता है दैट इज फोर्स डिवाइडेड बाय मास. और फोर्स लगेगा बेटा यहाँ काइनेटिक फ्रिक्शन, और काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू के इनटू नॉर्मल फोर्स. एंड एवरीबडी नोज कि नॉर्मल यहाँ mg के इक्वल होता है. तो यू विल हैव टू से म्यू के mg अपॉन m. सो इट इज वेरी सिंपल. इसका मतलब है जो म्यू के की वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू a डिवाइडेड बाय g. एक्सेलरेशन इज 4, g की वैल्यू 10, तो 4/10 is nothing but equal to 0.4. Very simple. Yes, Bhavya. Bhavya, is it clear to you how I am getting 0.4 as the coefficient of kinetic friction? Bhavya. Bhavya, is it clear to you? Students, am I audible or not? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now solve next question, students. धृति, कोई डाउट हो तो पूछ सकती हो. धृति. No, sir, no doubt. Dhriti, give me the answer of question number 2 then. Yes, Tanush has sent the answer and he is absolutely correct. Yes, Bhavyansh, you are also right. Yes, question number 2. Yes, question number 2. I have received answer from 3 students. Yash Ahuja is also right. Ridhima Thakur, please be on the line, beta. Ridhima, how to solve question number 2? Yes, sir. Ridhima, yes, how to solve? Please help me. Yes, Ridhima. Question number 2, student, answer will be 50 meters. 50 meter is the right answer. अथर्व कहीं गलती कर रहे हैं. चाहना, you also. चाहना मलिक, please be on the line. सर मैंने चाहना मलिक. गलती से एक Yes. 0 ऐड कर दिया. अच्छा जी, चाहना मलिक, please be on the line. आपको गिवन है बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर. I am solving it here, चाहना. Yes, sir. We have given initial velocity to any block
towards right hand side, let us say, with how much speed? So 10 meters per 10 meter per second. And if a block is moving towards right, कौन सा friction पीछे की तरफ add करेगा nature wise? Will it not be kinetic friction? kinetic friction. Kinetic friction पीछे add करेगा. तो Yes. इसकी वजह से क्या है, आपको retardation नहीं मिलेगा चाहना, Yes, because sir. friction is acting towards left hand side. तो बच्चे जो retardation बोलोगी वो कितना कहोगे आप? Retardation of the block. Will it not be frictional force? Kinetic friction का formula होता है mu के mg. You agree with me? Upon क्योंकि mass. normal mg के equal होगा, Yes, sir. तो mu के mg divided by m, force divided by mass. Will it not be mu g? Yes, चाहना sir. मलिक. और mu के बताइए क्वेश्चन में कितना गिवन है? Is it So not 0.1? तो Yes, 0.1 into 10 कितना हो जाएगा? 1. Will it not be 1 meter per second square? Yes, sir. Yes. तो चाहना ये रिटार्डेशन है, तो माइनस साइन अब आप अलग से लगा दो. You agree with me? Yes, sir. तो रिटार्ड होते होते कभी ना कभी फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी. तो आपसे पूछा है हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर बिफोर कमिंग टू रेस्ट. कैन आई अप्लाई v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as? Yes, sir. तो फाइनल वेलोसिटी कभी ना कभी जीरो होनी है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज 10 स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रिटार्डेशन इज -1, माइनस में यहाँ ले लेता हूँ मल्टीप्लाइड विद s. तो इज माई डिस्प्लेसमेंट नॉट इक्वल टू 50 मीटर, 100/2. Yes, sir. माइनस माइनस दोनों साइड का कैंसिल हो जाएगा, जो 2 है लेफ्ट का उसको नीचे ले जाओगे, so it will become 100/2. That's why 50 meter is the right answer. Student, is it clear to you or not? So clear. Yes, एक बार पूरी क्लास इंश्योर करें. क्वेश्चन नंबर 2 में आर वी कंफर्टेबल? अभिवंदन टंडन. Yes, sir. Yes, sir. अभिवंदन, then solve question number 3. Okay, sir. Yes, Bhavyansh is correct in question number 3. Palak Mittal. Okay. हाँ जी, कौन बताएगा मुझे इसका आंसर? जल्दी से भेजिए प्लीज चैट बॉक्स पर. क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरी इजी क्वेश्चन स्टूडेंट्स, वेरी इजी. Yes, Pravesh Narang, send me the answer on chat box for question number 3. Harsh, you also? Yes, Harsh, I'm waiting for your answer, Harsh. सब लोग आंसर मुझे जो भेज रहे हैं वो मैं देखना नहीं चाहता था. परनीत कौर, परनीत बेटा कहाँ पर है परनीत? Be on the line. Yes, Parneet. Parneet, what should be the answer? यार इसमें तो सॉल्व ही नहीं करना, इधर डायरेक्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट. Yes, Parneet. Sir, I'm doing. I am doing. ओमिका शर्मा है. Yes, किससे बात करूं मैं यहाँ पर? प्रांजल गुलाटी, are you there in the class? Yes, प्रांजल. सौरभ, चलो सौरभ मिश्रा से बात करते हैं. Yes, सौरभ, please be on the line. सौरभ मिश्रा. सौरभ, प्लीज बी ऑन द लाइन. सौरभ, एक बार मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज रीड कर देता हूं. तो आपको गिवन है ए ब्लॉक ऑफ मास m इज केप्ट ऑन द टेबल. इफ द स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इज म्यू, फाइंड आउट द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक. बच्चे, कॉमन सेंस है, थोड़ा सा पूरी क्लास समझना. ऑल्दो 2-3 स्टूडेंट ने मुझे सही आंसर भेजा है अभी, अग्रिमा ने और यश आहूजा, दे आर करेक्ट. ये फॉर एग्जांपल टेबल है आपके सामने. सौरभ मिश्रा, बेटा टेबल सिंपली रखी हुई है ऐसे, और इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है. ब्लॉक का आपको मास दे देता हूं और इस सरफेस पर फ्रिक्शन भी प्रेजेंट है. मैं आपसे पूछता हूं हाउ मच इज फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक. आप मुझे ये बताइए कि जब हम कुछ कर ही नहीं रहे यहाँ पर, तो क्या इनके बीच में फ्रिक्शन डेवलप होगा? आप मुझे ये बताओ. फ्रिक्शन तो तब लगेगा जब बॉक्स एग्जैक्टली जब हम इसको सिस्टम को चलाएंगे, जब कुछ स्लिपिंग की टेंडेंसी आएगी. अगर मैं आपसे ये बात कहूँ कि एक ब्लॉक ग्राउंड सरफेस पर रखा है, चाहे यहाँ कितनी भी रफनेस है, if I am asking you how much is friction acting on the block, will it not be zero? जब मैं फोर्स लगाना शुरू करूंगा तब फ्रिक्शन अपोज करेगा. जब तक मैं फोर्स ही अप्लाई नहीं करता, there is no friction. Saurav Mishra, you agree with me? Yes, sir. So Saurav, what should be the answer here? That frictional force will be equal to zero. स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चन की आदत डालो. अब आपके स्कूल एग्जाम भी आगे ऑब्जेक्टिव ही होने हैं, टर्मिनल एग्जामिनेशंस. So you should know how to solve. Umika, is this point clear to you, Umika? Yes, sir. तो ओमिका, फ्रिक्शनल फोर्स तब आता है बच्चे जब
फोर्स में बाहर से अप्लाई कर रहा होता है जिसको अपोज करने के लिए फ्रिक्शन कुछ डेवलप होगा. That's why answer of question number 3 will be equal to 0. Palak Mittal, is it cleared or not, Palak? Yes, sir. Palak. Now send me the answer of question number 4. वेट कर रहा हूं मैं इस क्वेश्चन के आंसर का, आप लोगों से चाहिए. ये शर्वानी इसका ना जो भी आंसर भेज रहे हो ना उसको पूरा सिंपलीफाई करके भेज देना कि कितना वैल्यू बैठ रही है. Okay, sir. मेरे पास कोई डेसिमल में इसका possible है? आंसर, ये डेसिमल में आंसर है इसका. सर इसको फ्रैक्शन में नहीं देते. डेसिमल में करके भेज दो यश आहूजा. ओके. वैसे क्वेश्चन बहुत इजी है स्टूडेंट, डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हो. सर आपको मेरा आंसर रिसीव हुआ? मेरा कौन? सर देव घाकड़, लेट मी चेक. देव, यस आपका आंसर आया तो है देव. अब देखो पलश छाबड़ा आ गया क्लास के अंदर, अब ये जल्दी जल्दी कर देगा 2-2 मिनट. कौन से क्वेश्चन पे है? बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पर है पलश. ओके सर. सर मैंने भी सेंड करा है. यस अग्रिम, रिद्धिमा मेरे पास इसका आंसर बच्चे 0.11 है डेसिमल में. यस परनीत यू आर करेक्ट. तो एक बार चेक करिए 0.11, आर यू गेटिंग इट और नॉट? नो सर. देखो मैं सॉल्व कर दूं एक बार, बताइए. यस सर. तो देखो आपको गिवन है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इट कवर्स 8 मीटर इन द फर्स्ट 2 सेकंड. देखिए रिद्धिमा, आई विल डिस्कस विद यू. रिद्धिमा गुप्ता. यस सर. रिद्धिमा, एक इंक्लाइंड सरफेस बेटा दिया हुआ है और आपको एंगल कितना गिवन था? आई थिंक 30 डिग्री. यस सर. एक ब्लॉक को मैंने रेस्ट से रिलीज कर दिया, तो जल्दी से पहले मुझे ये बताइए, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है रिद्धिमा, इधर Yes, कितना फोर्स लगेगा? इज इट नॉट mg sin 30 डाउन द प्लेन जो लगता है mg का कंपोनेंट? यस रिद्धिमा. रिद्धिमा यू एग्री विद मी और नॉट? यस सर, आई एग्री. यस. और एक लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन. जल्दी से बताओ काइनेटिक फ्रिक्शन कितना लगेगा? हाउ मच? विल इट नॉट बी म्यू के mg cos 30? ये अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस हुआ है. तो इन दोनों की वजह से जो नेट एक्सेलरेशन आएगा आपके पार्टिकल का, दैट विल बी फोर्स डिवाइडेड बाय मास, जिसको आप डायरेक्ट लिख दो. यस रिद्धिमा. Yes, विल इट sir. नॉट बी g sin 30 माइनस म्यू के इंटू जी cos 30? फोर्स को जब मास से डिवाइड करोगी तो m विल गेट कैंसल्ड आउट. एक्सेलरेशन मिल जाएगा आपको ये रिद्धिमा. यस सर. और आपको 8 मीटर ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा? लेट अस से 8 मीटर ट्रैवल करके आप यहाँ तक आ जाते हो. हाउ मच टाइम हैज बीन गिवन? इज इट नॉट 2 सेकंड? आई थिंक 2 सेकंड. यस. यस यस सर. रिद्धिमा. सो कैन आई अप्लाई कि s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी 0 तो u आप 0 लेके चलेंगे. तो डिस्प्लेसमेंट इज 8 मीटर इज इक्वल टू हाफ इनटू एक्सेलरेशन जो निकाला है मल्टीप्लाइड विद t स्क्वायर. और टाइम कितना गिवन है अपने को? आई थिंक 2 सेकंड. यस सर. So can I say this will become 2 से एक पावर ये कैंसिल कर देना, तो एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए? Should it not be 4 रिद्धिमा? यस सर. तो एक्सेलरेशन में आप वैल्यू पुट कर दो. ऊपर जो फंक्शन लिखा हुआ है g sin 30 is 1/2 माइनस म्यू के जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है इंटू g इंटू cos 30 is √3/2 रिद्धिमा इज इक्वल टू 4. इसको प्लीज आप सॉल्व कीजिए. मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूं जो डेसिमल में आएगा, दैट विल बी इक्वल टू 0.11. concept wide is it cleared or not? Yes student. Chahana Malik, is the concept cleared or not? Yes Chahana. It's clear. Any doubt here? No sir. किसी yes हर्ष बेटा कोई डाउट हो तो पूछ सकता है हर्ष. हर्ष, is there any doubt? No doubt, sir.
Okay, fine. So this is the solution of question number 4, student. भव्या, कोई डाउट आपको हो तो पूछ सकती हो भव्या. No doubt, sir. So now solve, student. मैं आपसे ही करवाऊंगा सारे क्वेश्चन, प्लीज करने हैं. फ्रिक्शन में प्रैक्टिस चाहिए बहुत ज्यादा. क्वेश्चन नंबर 5 कीजिए प्लीज. पहले तो ये बताइए, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्लियर हो गई हम लोगों को? अभिवंदन, आर वी कंफर्टेबल इन द लैंग्वेज ऑफ दिस क्वेश्चन? अभिवंदन? यस सर. सर तो बस वही ट्राई कर रहा हूँ. बस एक एडिशनल फोर्स इन्होंने और लगा दिया डाउन द प्लेन, विच इज 4 न्यूटन. जो पहले से लग रहे थे उनके अलावा एक और फोर्स. यस, पलश छाबड़ा हैज शेयर्ड द आंसर. यस पलश, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट. देव घाकड़ इज आल्सो करेक्ट. शर्वानी कहीं रॉन्ग है. शर्वानी कहो तो मैं कर दूं. शर्वानी एक बार बताइए. No, sir. Try one more time. Yes, Harsh, you are absolutely correct. और जिनका 5th हो जाएगा, they will try question number 6. Yes, Palak Mittal. Palak, I am waiting for your answer as well. Palak Mittal. Palak. मैंने आंसर भेजा है. जिन स्टूडेंट्स ने आंसर मुझे 10 मीटर्स भेजा है, दे आर करेक्ट. कहो तो देखो, मैं रिपीट कर, मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ. परनीत कौर, कैन यू प्लीज बी ऑन द लाइन? परनीत कौर. Yes, sir. परनीत, क्वेश्चन की लैंग्वेज ये है, सपोज द ब्लॉक ऑफ प्रीवियस प्रॉब्लम इज पुश डाउन द इंक्लाइन विद ए फोर्स ऑफ 4 न्यूटन. इसका मतलब है जो फोर्सेस पहले से थे उनके अदर देन दोस फोर्सेस वन एडिशनल फोर्स इज अप्लाइड 4 न्यूटन. तो मैं एक बार डायग्राम बना के एक्सप्लेन करना चाहूंगा परनीत कौर. देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 एक बार पूरी क्लास समझेगी कैसे करना है. परनीत, दिस एंगल वाज 30 डिग्री. Yes, sir. और ब्लॉक का मास मुझे जल्दी से बताओ कितना दिया है क्वेश्चन में? 4 kg. 4. Yes, sir. I think question number 5 में yes 4 kg it is given, it is written over here 4 kg. तो परनीत जल्दी से बताओ, mg तो 40 न्यूटन लगेगा इधर. You agree with me? Yes, sir. और 40 का बेटा इंक्लाइन के अलोंग कितना कंपोनेंट होता है? mg sin थीटा. तो mg sin theta. 40 into sin 30 कितना बनेगा? Will it not be 20 न्यूटन? Yes, sin sir. 30 is half. और एडिशनल फोर्स एक और लगाया है मैंने 4 न्यूटन का. ये एडिशनल फोर्स है 4. और पीछे कौन सा फोर्स लगेगा जब ये ब्लॉक स्लाइड करेगा? इज इट नॉट काइनेटिक फ्रिक्शन? Yes, sir. और काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा जो म्यू के आपने निकाला है प्रीवियस क्वेश्चन में 0.11 into mg, that is Cos 40 theta. into cos 30 root 3/2. तो परनीत ये सॉल्व करके कितना आ जाता है? दिस इज 20 into 0.1. This will be 2.2 into root 3. You agree with me or not? Yes, sir. तो परनीत कुल मिला के ये बताइए कि आपका नेट फोर्स ब्लॉक के ऊपर कितना हो जाएगा? नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक, जल्दी बताइए. डाउन द प्लेन टोटल फोर्स ऐड हो जाएगा 20 + 4, विल इट बी 24 परनीत? Yes, sir. और Minus पीछे 2.2 माइनस root 3. 2.2 into root 3. थोड़ा वैल्यू सॉल्व करनी पड़ेगी स्टूडेंट. तो कुल मिला के जैसे फोर्स मिल गया उसको एक्सेलरेशन भी मिल गया है. तो हाउ मच इज द एक्सेलरेशन आई शुड राइट डाउन? Should it not be divided by mass? और mass is 4 kg. तो जल्दी से बताइए, आपसे पूछा गया है 2 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल होगा. एक बार कोई स्टूडेंट मुझे एक्सेलरेशन की वैल्यू बता देगा कितनी है? पलश छाबड़ा, हाउ मच इज द एक्सेलरेशन सॉल्व करने के बाद? सर 4 + 1 ही कर देते डायरेक्ट. चलो जैसे भी है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है, तो अब डिस्प्लेसमेंट आपको ट्रैवल करना है, दैट इज इक्वल टू हाफ a into t स्क्वायर.
and time 2 सेकंड में पूछा है, that's why displacement will be equal to 10 meters. एक बार बताइए क्लियर है कि नहीं स्टूडेंट्स? अश्मित डुडेजा, इज इट क्लियर टू यू अश्मित? Yes, sir. तो 5 क्वेश्चन जो मैंने अभी डिस्कस किए हैं, ऑल 5 एक बार देखिए, क्या आपको इसमें कोई डाउट तो नहीं है स्टूडेंट्स? नो सर। चलिए अब मैं 1-2 क्वेश्चन दूं अपनी तरफ से करने के लिए। ये 6 क्वेश्चन आप, मैं पीडीएफ शेयर करूंगा तो ये आप होमवर्क में करना, कुछ मेरी तरफ से क्वेश्चन ले लो। चलिए मेरा क्वेश्चन ये है स्टूडेंट आप लोगों से, we are given there is a table here। फिर से पूछूंगा, किसी को प्रीवियस क्वेश्चन में डाउट हो लास्ट वाले में तो पूछ सकते हो दोबारा से। रिधिमा गुप्ता, इज द लास्ट क्वेश्चन क्लियर टू यू? Yes, sir. चलिए अब नया क्वेश्चन एक लिख रहा हूँ स्टूडेंट, ये ट्राई करना है आप लोगों को। There are 3 blocks, block A, block B and block C. Block A is having mass 2 kg, block B is having mass 20 kg and block C का मास स्टूडेंट आपको गिवन नहीं है। और टेबल और ब्लॉक बी के बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट इज गिवन टू यू, दैट इज इक्वल टू 0.1 and we are given if block B is accelerating towards right, with the acceleration of 2 meters per second square, then find out mass of block C. And I am giving you the options. First option is 15 kg. Second option is 12.5 kg. Option C is 5.7 kg. And the last option is 10.5 kg. A student, try this question. Yes, Chahana Malik, कुछ आंसर आपके पास? Sir, I'm doing. Okay. Yes, Priyal Dabria, everything is clear to you, Priyal? Yes, sir. Suryansh Sharma, any answer, Suryansh? Trying. हाँ जी, बहुत बड़ा क्वेश्चन दे दिया। पलश छावड़ा तो मैंने नहीं। पलश हो गया बस। जल्दी से मुझे आंसर भेज देंगे चैट बॉक्स पर पलश। ओके सर। Yes, students, any one of you? सर मेरा सही है?
भव्यांश, Yes, sir. Bhavyansh, it's not correct, I think. Let me check. Yes. I have received correct answer from Harsh. Harsh is right. Mayur, answer is not correct, Mayur. Yes, Tarush Bhutani. Any answer, Tarush? सर समझा दो। मैं समझा दूं? अच्छा, क्या सोच रहे हैं तारुश, कैसे सोचेंगे? कुछ चल रहा है या नहीं अभी तक? सर पहले तो आया था, फिर जैसे जैसे क्वेश्चन के आपने वो वर्ड्स आगे लिखे तो बिल्कुल दिमाग उड़ गया। अच्छा ये बताओ, देखो सीधे सा लॉजिक है, अगर आपका बी ब्लॉक बेटा राइट में चल रहा है तो Yes, सी sir. नीचे जाएगा और Yes, ए sir. ऊपर जाएगा। वैसे मैं इस Yes, क्वेश्चन sir. को एक लाइन में भी कर सकता हूँ, बट थोड़ा तुम्हें समझाने के लिए थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। वन लाइनर क्वेश्चन है अदरवाइज। तारुश ये बताइए बेटा, अगर ये एक ही रोप है कि नहीं, ये वाली? यस सर, एक ही रोप है। ये वाली रोप जिसमें मैंने टेंशन T1 लिखी है, और बच्चे हाँ ये जी, पीछे सर। वाली रोप भी एक ही रोप है जिसमें टेंशन हर जगह T2 ले लेंगे। यू एग्री विद मी? जी सर, जी सर। अच्छा जी, इस ब्लॉक का मास लेट MC मान लेते हैं, और ये नीचे जाएगा तो इस पर फोर्स लगेगा MC इंटू G। कैन आई राइट डाउन 10 MC? G की वैल्यू 10 ले लेते हैं। यू Yes, एग्री विद sir. मी? Yes, अच्छा sir, ये yes, sir. बताओ, अगर ब्लॉक भी राइट में जा रहा है विद एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो बेटा जितने से बी राइट में जाएगा उतने से सी भी तो नीचे आएगा, क्योंकि एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड थे। यस सर। और बी और ए भी एक ही स्ट्रिंग से पीछे कनेक्टेड है, तो ए ऊपर जाएगा कितने एक्सेलरेशन से? 2 मीटर पर सेकंड से। तो हम तीनों की इक्वेशन बना लेते हैं बस। ब्लॉक सी से स्टार्ट करता हूँ। सी पर नीचे जाने की इक्वेशन है, फोर्स जो नीचे लग रहा है 10 MC, यानी कि mcg माइनस T1 इज इक्वल टू MC इंटू ए, और एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यू एग्री विद मी MC तारुश? इंटू ए क्यों? नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू अच्छा, हाँ एक्सेलरेशन हाँ, होता है ना। समझ गया। MC है मास, ए एक्सेलरेशन है विच इज 2। अच्छा चलिए, अब आप बी ब्लॉक पर आ जाइए। बेटा ब्लॉक बी जब राइट में चलेगा ना, तो उस पर फ्रिक्शन भूलना मत, काइनेटिक फ्रिक्शन भी लोगे, और उसका Yes, sir. फॉर्मूला लिखोगे म्यू के इंटू नॉर्मल, म्यू के into और normal. नॉर्मल mg को इक्वल होता है यानी कि 200 20 इंटू जी। तो Yes, क्या वो sir. 20 न्यूटन नहीं लगेगा पीछे की तरफ? यस सर। तो जल्दी से बताओ, अब आप ब्लॉक बी की जो इक्वेशन है वो क्या लिखोगे? T1 माइनस सर पीछे T1 की तरफ माइनस 2 माइनस T2 T2 प्लस प्लस 20 20 न्यूटन इज इक्वल टू 20 इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है। और तारुश ए ब्लॉक की इक्वेशन आएगी लास्ट वाले की, इस पर बेटा वेट नीचे लगेगा 20 न्यूटन का mg, तो इसके अपवर्ड मोशन की इक्वेशन लिखोगे T2 माइनस 20 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट इज 2 इंटू 2। मास भी 2 kg है, एक्सेलरेशन भी 2 kg है। अब आप एक काम करो, तीनों इक्वेशन को ऐड कर दो। ओके सर। तीनों को ऐड कर दोगे, देखो ध्यान से सुनना, 1 + 2 + 3, आपकी सारी टेंशन तो यहाँ पर खत्म हो जाएंगी जैसे ऐड करोगे। ये T1 माइनस T1 से कट जाएगा, और बेटा ये जो माइनस T2 है प्लस T2 से कटेगा। तो जल्दी से बताइए, आपके पास इक्वेशन आ गई 10 MC लेफ्ट साइड में, और ये हो जाएगा -40। यू एग्री विद मी? -20 -20 इज इक्वल टू राइट साइड में बताइए जल्दी से क्या होगा? सर 2MC प्लस 40 प्लस 4 इज इक्वल टू 2MC 44 प्लस 2MC कर दूं? यस सर। तो तारुश मेरे पास फाइनल इक्वेशन 10 MC माइनस 2 MC इज 8 MC। 8 MC इज इक्वल टू बेटा कितना हो गया? 84। तो क्या मेरे पास जो सी ब्लॉक का मास आएगा, विल इट नॉट बी 10.5 kg? दैट्स व्हाई डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। थैंक यू सर। यस पलक मित्तल, इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू यू और नॉट? पलक मित्तल, Yes, sir. हाउ? पलक में इसको एक लाइन में सॉल्व करूं? इतना लंबा बताया मैंने, थोड़ा सा फील आनी चाहिए देखो टॉपिक की। एक लाइन में अगर मुझे सॉल्व करना है, अगर गलती से हमें न्यूटन्स लॉ का चैप्टर याद है, तो बेटा वहां मैंने एक फॉर्मूला दिया था कि एक्सेलरेशन होता है सिस्टम पर नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। ये किया था कि नहीं पलक? Sir, किया। तो बस मैं इसको चाहूं तो एक लाइन में करके खत्म कर सकता हूँ, टोटल मास। अच्छा अब आप थोड़ा सा ना, चलो मैं एक नेक्स्ट पेज ऐड करता हूँ। पलक समझते रहना ध्यान से। Yes. पलक ये बताओ, थोड़ा रफली बात करते हैं। चलिए पहले आप मुझे ये बताइए, जब ये सिस्टम चल रहा था पलक,
ब्लॉक भी आ रहा था राइट में जिसका अपना मास कितना था, वाज इट नॉट 20 kg? Yes, sir. शॉर्टकट से कर रहा हूं मैं, और इधर वाले ब्लॉक का मास है mc, और पीछे वाले ब्लॉक का आई थिंक इधर वाले ब्लॉक का मास था 2 kg शायद। यस। Yes. टेंशन तो इंटरनली कैंसिल कर दिया करते थे हम उस फॉर्मूले के अंदर, नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। ये बताओ इसको इधर कौन पुल कर रहा है, कौन सा फोर्स है MC. ग्रेविटी का? mc इंटू जी। और बेटा इस ब्लॉक को तो आना भी नीचे, यू एग्री विद मी? Yes, sir. अच्छा, इस ब्लॉक को जाना है ऊपर, लेकिन इस पर पुलिंग फोर्स नीचे कितना है, हाउ मच इट इज? 20. 20। अच्छा, मैंने जैसे अभी बताया टेंशन तो आपस में कैंसिल हो जाती है सारी, लेकिन Yes, इस ब्लॉक पर जो फ्रिक्शन है वो अगेंस्ट द मोशन है, क्योंकि जाना इसे राइट में। यू एग्री विद Yes, मी? sir. फ्रिक्शन कितना निकाला था, शायद 20 न्यूटन आया था काइनेटिक फ्रिक्शन ऊपर, ये लिखा हुआ। Yes. यू एग्री विद मी? तो पलक ये बताइए हमारे सिस्टम पर बेटा नेट पुलिंग फोर्स कितना दिख रहा है, अगर मैं आपसे पूछूं? The 40. इज इट नॉट? नहीं, देखो एमसी अभी निकाला थोड़ी है मैंने, एमसी जी Yes. जो हेल्प कर रहा है और जो अगेंस्ट वाले हैं उनको माइनस कर दो, Minus 40. -20 + 20, क्योंकि ये भी अगेंस्ट द मोशन था, ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है, और ये भी अगेंस्ट द मोशन है, फ्रिक्शन। और Yes. अगर मुझे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाना है, नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास, तो बेटा एक्सेलरेशन कितना है सिस्टम का, इज इट नॉट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर? सो Yes. दैट विल बी इक्वल टू mcg -40 डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास कितना है, इज इट नॉट 22 + mc? Yes, sir. गारंटी लेता हूं इस इक्वेशन को आप सॉल्व करो, जी की वैल्यू जानती हो आप 10 होती है, एंड आई एम श्योर आपका mc वही आएगा विच इज 10.5 kg। जी की वैल्यू यहां पुट कर देता हूं, दैट इज 10। इसको आप सॉल्व कीजिए, यू विल बी गेटिंग mc इज इक्वल टू 10.5 kg। एक बार मुझे इंश्योर कीजिए आप लोगों को शॉर्टकट भी क्लियर है। प्रियल डाबरिया, इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू प्रियल? Yes, sir. तो स्टूडेंट देखो, जिनको शॉर्टकट बहुत अच्छा ना लगे वो आप प्लीज इस क्वेश्चन को बहुत इजीली हैंडल कर सकते हो। मैंने तीनों ब्लॉक की अलग अलग इक्वेशन बनाई। यस अंशदीप, बच्चे कोई डाउट हो तो पूछ ले। अंशदीप, भव्या, भव्या यू आल्सो, भव्या गौर। No, sir, no. नो डाउट सर। पहले आप इंश्योर कीजिए आपको इस क्वेश्चन तक जितना मैंने करा है वो सारा अच्छे से समझ में आ गया कि नहीं आया स्टूडेंट्स? Yes, sir. नहीं तो फिर मैं एक और क्वेश्चन दूंगा फ्रिक्शन पर। एनी डाउट पलश छाबड़ा है? पलश? नो सर। चलिए फिर मेरा क्वेश्चन अब एक और आएगा अब आपके पास। चाहना मलिक प्लीज बी ऑन द लाइन। चाहना मलिक, Yes, sir. चलिए क्वेश्चन मान के चलो लास्ट ही ऑलमोस्ट, एक क्वेश्चन और कर दीजिए। चाहना, हमारे पास हम डेली लाइफ में ऐसा देखते हैं, चलो थोड़ा सिंपल सा क्वेश्चन दूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये वर्टिकल वॉल है चाहना, Yes, sir. और कई बार हम देखते हैं कि इस वॉल के अगेंस्ट किसी ब्लॉक को हम प्रेस करते हैं, जैसे ये वॉल है और आपको एक ब्लॉक गिवन है जैसे ये, और मैंने आपको इस ब्लॉक का मास प्रोवाइड कर दिया कुछ 20 kg, ठीक है चाहना मलिक? चाहना, मैं इस ब्लॉक को प्रेस कर रहा हूं बाहर से फोर्स लगा के। थोड़ा इमेजिन कीजिए, आप अपने रूम में बैठी हो वहां पर कर सकती हो। आप इस ब्लॉक को जब किसी फोर्स को लगा के प्रेस करोगे, जब आप कम फोर्स लगाते हो तो ये ब्लॉक ना फिसल रहा होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। थोड़ा करके देखिए अभी इस रूम के अंदर। Yes, sir. और जब जोर से प्रेस करते हो तो ब्लॉक कैन रिमेन स्टेशनरी। यू एग्री विद मी? Yes, sir. तो चाहना, अगर आपको प्रोवाइडेड है कि वॉल और ब्लॉक के बीच में जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है म्यू एस, उसकी वैल्यू प्रोवाइड कर दूं 0.6, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि कम से कम कितना फोर्स लगाऊं कि ये ब्लॉक स्लिप ना करे। वेरी इजी क्वेश्चन, फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू ऑफ अप्लाइड फोर्स। applied force F so that block can remain stationary। मेरा क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया भव्या? Yes. तो अब मुझे आंसर कौन भेजेगा, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्यूशन तो इसका 2 लाइन का ही है मैक्सिमम, और आप सबको पता है कि कब ब्लॉक स्टेशनरी रह सकता है, जब आपका ड्राइविंग फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से लेस या उसके इक्वल हो मैक्सिमम।
Yes, Taranjot, any answer? Taranjot? Yes, sir, I'm doing. Yes, Gauravi Kaushik, any answer बच्चे? हाँ जी, खुशी सिंह, खुशी। Yes, खुशी। Yes, पलश छाबड़ा, पलश। पलश। अच्छा, एकदम से मैंने थोड़ा सा घुमाया क्वेश्चन को और आप लोग कुछ घूम गए। पलक मित्तल, एनी आंसर पलक? सर सोच रही हूँ। अच्छा ये बताओ पलक, ये फोर्स, ड्राइविंग फोर्स एफ है हमारे पास यहाँ, मैं जस्ट जानना चाहता हूँ। नहीं सर, सर ऑब्जेक्ट तो नीचे जाएगा ना सर। एग्जैक्टली, यही तो सुनना था मुझे। ब्लॉक फिसलेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, तो ड्राइविंग फोर्स गलती से भी एफ मत ले लेना। ड्राइविंग फोर्स यहाँ mg होगा, विच इज 200 न्यूटन। पलक सर, मित्तल, इसे मेरा क्लियर टू सही है? यू? Yes, सुनो sir. सुनो, मैं सॉल्व भी कर देता हूँ, फिर जिसका सही होगा देख लेना एक बार। तो ड्राइविंग फोर्स 200 है, और पलक ये बताइए, वॉल से बेटा जो नॉर्मल मिलेगा ना, वो एफ को बैलेंस करेगा। तो नॉर्मल Yes. यहाँ एफ के इक्वल है। जितना फोर्स बाहर से आप लगाओगे उतना वॉल से इधर की तरफ मिलेगा। तो पलक, मैं ये कहना चाहूंगा यहाँ पर इस क्वेश्चन में कि अगर मैं चाहता हूं कि ब्लॉक स्टेशनरी रहे, तो ड्राइविंग फोर्स यहाँ कौन है, जल्दी बताइए। mg weight. mg वेट। तो फॉर ब्लॉक टू रिमेन स्टेशनरी, फॉर ब्लॉक टू रिमेन स्टेशनरी, आपका जो ड्राइविंग फोर्स है 200, दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। और लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू एस एन, और एन की जगह स्टूडेंट आप एफ रख देना, क्योंकि नॉर्मल फोर्स को बैलेंस कर रहा था अप्लाइड फोर्स को। तो बस आ गया क्वेश्चन। इसका मतलब है तो एफ शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्या आप ये नहीं करेंगे, 200 अपॉन म्यू एस? पलक मित्तल? Yes, sir. और माय आंसर विल बी 200 अपॉन म्यू एस की वैल्यू रख देंगे 0.6। तो चेक कर लीजिए, दैट विल बी द आंसर। 1000 by 1000/3 will be the correct answer, student. Yes, एक बार इंश्योर कीजिए क्या ये क्वेश्चन पूरी क्लास को क्लियर है कि नहीं। जहाना मलिक, इज इट क्लियर टू यू? Yes, sir. तो जितना मैंने आज काम कराया है, आज काफी क्वेश्चन डिस्कस हो गए हैं फ्रिक्शन के। बस समझ लीजिए, एक दो क्लास में फ्रिक्शन आपका कंप्लीट कर दूंगा। नेक्स्ट क्लास में मैं जो 2 ब्लॉक सिस्टम होता है, जब हम ब्लॉक पर ब्लॉक रखते हैं, तो वो चीज स्टार्ट करूंगा फ्रिक्शन के अंदर। 2 क्लासेस और लगेंगी अभी फ्रिक्शन में, देन वी विल इनटू द सर्कुलर मोशन। अच्छा ये बताइए, आप टेस्ट के लिए कब रेडी हैं चाहना मलिक? काफी दिन से टेस्ट नहीं लिया, एक टेस्ट हो जाए न्यूटन्स लॉ के ऊपर। या मैं फ्रिक्शन की 2 क्लास और ले लूं, फिर मैं नेक्स्ट वीक में एक टेस्ट जरूर कंडक्ट करूंगा न्यूटन्स लॉ प्लस फ्रिक्शन के ऊपर। कोई डाउट आज की क्लास में रह गया हो किसी का तो पूछ सकते हैं प्लीज, इस क्वेश्चन के अंदर भी। भव्या, कोई डाउट हो इस क्वेश्चन में? यू कैन प्लीज आस्क भव्या। Sir, it's clear. ओके फाइन। तो स्टूडेंट, आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग, मैं गूगल ड्राइव पर अपलोड कर दूंगा एंड नोट्स एज वेल। प्लीज फ्रिक्शन को अच्छे से कीजिए, एंड वन असाइनमेंट विल बी शेयर टुमारो फ्रिक्शन के ऊपर। न्यूटन्स लॉ की तो मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखी है आप लोगों को 2। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर। थैंक यू।